कांदिवली के हनुमान नगर इलाके में गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर पूर्वांचल सेवा संघ द्वारा अटल काव्य संध्या व उत्तर भारतीय मिलन सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक अतुल भातखलकर और नगर सेविका सुरेखा पाटिल ने इस समारोह में शिरकत की। वही उत्तर भारतीय सम्मेलन का आनंद उठाया। इस काव्य संध्या में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कवियों ने उन पर बनाए हुए कविताओं को लोगों तक प्रकाशित किया। आइए जानते खास रिपोर्ट। पति के प्राण बचा लेती। सबसे पहले तो मैं पूर्वांचल सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिन की पूर्व संध्या पर और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति में आज उन्होंने यहाँ काव्य सम्मेलन रखा। और पूर्वांचल सेवा संघ का ये लगभग गत कई वर्षों से ये कार्यक्रम ये करते आए हैं और एक देशभक्ति और समाज के प्रति अपना एक दायित्व निभाने का एक बहुत बढ़िया काम करते हैं। और बाकी भी सेवा काम में पूर्वांचल सेवा संघ के लोग बहुत बड़ी पैमाने पे काम करते हैं और इसलिए संस्था को बहुत ढेर सारी शुभेच्छा। और मेरे विधानसभा में इस प्रकार की एक निस्वार्थ भाव से भारतीय संस्कृति के धरोहर को आगे बढ़ाने का काम करने वाली ये संस्था है, इसके लिए इसका मुझे बहुत ही गर्व है। पूर्वांचल सेवा संघ के बारे में इस सेवा समिति का अभिमान है कि सेवा समिति मेरे वार्ड में आती है। पिछले 7 सालों से लगातार ये हर प्रोग्राम नेताजी सुभाष चंद्र के सम्मान में जो आर्मी में लोग हैं उनका सम्मान करती है। हर साल विलासराव देशमुख उद्यान में प्रोग्राम होता है। हर कोई संस्था एक पहले साल बहुत जोर शोर से काम करती है, लेकिन धीरे धीरे उनका जोश कम हो जाता है। लेकिन ये पूर्वांचल समिति ऐसी है कि शुरुआत एकदम जोर शोर से, उससे ज़्यादा जोर शोर से साथ लगातार वो काम कर रही है। तो इस साल उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी इनके ऊपर काव्य सम्मेलन रखा है। तो बहुत बढ़िया, सब कवि बहुत बढ़िया थे। इसी बहाने सभी समाज के लोग एक साथ इकट्ठा हुए, इसलिए मैं पूर्वांचल समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ और आगे के कार्यक्रम। पूर्वांचल सेवा संघ द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में शरीक हुए सभी माननीय गणमान्य लोग जो हैं, उन्होंने माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में यहाँ जो काव्य संध्या का आयोजन हुआ था, उस आयोजन का सभी लोगों ने लाभ लिया। और उसके पश्चात जो है अभी सूरज भोजन का भी लाभ ले रहे हैं। और इस तरह का कार्यक्रम ये पहली साल नहीं है, इसके पहले साल ये तीसरा साल है और सक्सेसफुल रहा है। और सभी लोगों की उपस्थिति ने आज बता दिया कि इस तरह का कार्यक्रम आगे भी होना चाहिए, ताकि हम माननीय श्री अटल बिहारी जी उनको याद कर सकें और उनके कार्यों को याद कर सकें। आपके से इस कार्यक्रम में भगवान राम से रिलेटेड जो मंदिर है उसकी बात कही गई थी। देखिए, जहाँ तक भगवान श्री राम की बात है वो हमारे आदर्श हैं, हमारे बहुत मतलब हम उन्हीं के वंशज हैं। पूरा भारतवर्ष जो है भगवान जय श्री राम का वंशज है और उनके मंदिर के निर्माण तो होना ही चाहिए, हो रहा है अभी, क्योंकि ये भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। और उन्होंने इतने लंबित मामले को इतने सही और अच्छे तरीके से सुलझाया कि पूरे भारतवर्ष में ज़रा सा भी कहीं से भी कोई गड़बड़ नहीं हुई, कहीं से कोई गलत बातें नहीं आई
और मैटर बहुत सावधानी से और बहुत सरलता से निपट गया। इसके लिए भगवान श्री राम का ही आशीर्वाद मानते हैं हम, उनका ही प्रताप है और उनके ही प्रताप से मंदिर का निर्माण हो रहा है। जहाँ तक कि अटल काव्य संध्या की बात है, मैं पूर्वांचल सेवा संघ के अध्यक्ष के नाते एक कार्यक्रम हम ये 5वीं साल कर रहे हैं और हम हर साल करते हैं। इस साल थोड़ा डिले हुआ कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से हम 24 दिसंबर को नहीं कर पाए, इसलिए हमने इसको कार्यक्रम को डिले किया। लेकिन अटल जी की कृपा से, श्री राम भगवान की कृपा से हम एक काव्य करने में सफल रहे और जिसकी गारंटी हमारी ये पूरी जनता दे रही है। जय श्री राम। हमारी संस्था जैसा कि विगत 2012 से काम कर रही है, हम प्रतिवर्ष अपने उत्तर भारतीय भाइयों का सम्मेलन कराते हैं। साथ साथ कुछ ऐसे लोगों का जो फीस या आदि किसी तरीके से उनको दिक्कत होती तो हम उसका भी समाधान करते हैं। अभी कोरोना काल में हम लोगों ने 200 लोगों का अन्न वितरण किया था और उसके बाद हमारे पास 12 बच्चों का एक बैच चलती है जो प्रति 4 माह बाद चेंज होती है। हम ऐसे गरीब बच्चों को कंप्यूटर की भी शिक्षा देते हैं। पूर्वांचल सेवा संघ ने जो बाटी चोखा का आयोजन किया है, ये हमारी परंपरागत और हम लोगों के मिलन का एक माध्यम है और सेवा संघ के माध्यम से हम जो है समाज का, उत्तर भारतीयों का, विशेष रूप से पूर्वांचल के लोगों का जो सेवा करने की भावना है, उसमें बहुत सारे कार्य हैं। जैसे रेलवे है, आने जाने की असुविधा है उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन है, उनको अच्छे ढंग से शिक्षित करना, उनका अच्छा मार्गदर्शन करना, उद्योग धंधा व्यापार में समाज को अच्छे ढंग से आगे बढ़ावा देना, ऐसे बहुत कार्य हमारे सेवा संघ के माध्यम से हो रहे हैं। पूर्वांचल सेवा संघ ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया और जो गीत गंगा का उसने कार्यक्रम किया, कवि सम्मेलन का, और बाटी चोखा का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा, यह इसमें जो है सभी समाज के लोग आए और इन लोगों ने इस कवि सम्मेलन का आनंद लिया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। और इसके तहत हम लोग अभी सभी जगह पर इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि अब लोगों की भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और आगे से जो है निकट भविष्य में महानगर पालिका का चुनाव है। इस चुनाव की दृष्टि से सब लोग, आम जनता में, मुंबई की आम जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि शीघ्र ही चुनाव हो और पूर्ण बहुमत के साथ महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठे।